जब भी आपके बॉडी पे कुछ इस तरह से मार लग जाए या फिर आपके सेल्स है ना डेड हो जाए जिसकी वजह से न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, इन सारी कंडीशन में है ना हमारे सेल्स को जाना चाहिए सेल साइकिल में। अब सेल साइकिल के लिए इन सेल्स को चाहिए साइक्लिन एंड सीडीके। अब सीडीके साइक्लिन बनाना है तो सेल को जाना चाहिए आरटी के पाथवे में। देखिए, सारा हीलिंग है ना सिर्फ और सिर्फ आरटी के पाथवे पर ही निर्भर होगा। कैसे, क्या जानने की कोशिश करते हैं। आरटी के पाथवे मतलब कुछ नहीं है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। काइनेस मतलब कुछ नहीं है फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, और ये इसके रिसेप्टर पर है ना टायरोसिन है जिसके ऊपर फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा रिसेप्टर टायरोसिन का, जिसके ऊपर है ना टायरोसिन है, और यहाँ पर ही हम है ना फॉस्फेट अटैच करवाकर फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस करवा रहे हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस कैसे होगा हम जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे देखिए, ये जो सिग्नलिंग चलेगी ये एम्पलीफाइंग सिग्नलिंग कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन को अगर हम मैसेज दे देंगे तो वो 10,000 पर्सन तक है ना मैसेज पहुंचा देगा। मतलब वी कैन से एक प्रोटीन है ना बहुत सारे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा, जिसे हम एम्पलीफाइंग सिग्नलिंग कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह से रिसेप्टर मौजूद होगा। अब ये जो रिसेप्टर है ये दोनों के दोनों सेपरेटली मौजूद होंगे, बट जैसे ही लिगेंड आएगा अटैच हो जाएगा, ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे कुछ इस तरह से, जिसे हम डाइमराइजेशन की कंडीशन कहेंगे। और जैसे ही लिगेंड अगर अटैच हो गया, मतलब इसके ऊपर जो वाई है टायरोसिन है उसके ऊपर है ना फॉस्फोराइलेशन करवा लेगा ये खुद ब खुद, जिसे हम ऑटो फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस कहेंगे। यहाँ पे लिगेंड कहाँ से आया, कहाँ से, मतलब यहाँ पे सेल को एक सिग्नलिंग मिल रही है ताकि सेल है ना सीडीके एंड साइक्लिन को बना सके, जिसके लिए ये लिगेंड आकर इस तरह से अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे साइटोसोल में कुछ बहुत सारे प्रोटीन्स होंगे, जैसे कि SS2 एंड SS3 के दो सब यूनिट्स अटैच होंगे जिसे हम GRB2 कहेंगे। ये भी अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए ये जो टायरोसिन एंड फॉस्फेट है उसके पास आकर अपने आप को एक्टिवेट करा लेंगे। जैसे ये SH2 एंड SS3 के सब यूनिट्स है ना अपने आप को एक्टिवेट करा लेंगे, जो SOS है साइटोसोल में वो भी अपने आप को एक्टिवेट करा लेगा। SOS जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद रास है जिसके पास जीडीपी अटैच है। इस जीडीपी को रिमूव करने के लिए, मतलब इनएक्टिव से एक्टिव कंडीशन में बनाने के लिए, रास भी है ना कुछ इस तरह से यहाँ पर मूव कर जाएगा एसओएस के पास, और अपने आप को रास है ना एक्टिवेट करवा लेगा। रास जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, रास है ना मूव कर जाएगा इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेपरेट रीजन में। अब रास है ना यहाँ पर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ही रहेगा, ये साइटोसोल में फिरने वाला मॉलिक्यूल नहीं, प्रोटीन नहीं है। रास जैसे ही एक्टिवेट होगा, यहाँ पे है ना राफ आएगा। राफ के पास पहले तो है ना 1433 सब यूनिट और राफ दोनों होंगे, बट ये दोनों एक साथ में है इसलिए ये इनएक्टिव कंडीशन में है। तब क्या होगा, 1433 जो है रिमूव करके फेंक देगा राफ, और अपने आप को एक्टिवेट करवा कर है ना इस तरह से मूव कर जाएगा साइटोसोल में। जैसे ही राफ आएगा, ये मिक मतलब मैप के को है ना एक्टिवेट करेगा, जहाँ पे है ना मिक के ऊपर फॉस्फेट अटैच करवा देगा राफ। राफ जैसे ही ये कर देगा मिक के ऊपर, मिक एक्टिवेट हो जाएगा। मिक जाकर है ना मैप के को एक्टिवेट करेगा। मैप के ऊपर फॉस्फेट अटैच करने की वजह से मैप के जो है ना इसके पास, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, और यहाँ पे मौजूद फोर्स जून एंड मिक, ये सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, इन सब के ऊपर है ना फॉस्फेट अटैच करवा देगा, जिसकी वजह से ये एक्टिवेट होकर है ना ये जो हमारा डीएनए है इसका ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे, ट्रांसलेशन करवाएंगे, और है ना साइक्लिन सीडीके बनवाएंगे। साइक्लिन सीडीके बनने के बाद ही हमारा सेल जो है सेल साइकिल करवाएगा, और जितनी भी हीलिंग प्रोसेस हो, या फिर है ना सेल की ग्रोथ करवानी हो, या फिर सेल को है ना फिर से और एक नया सेल बनाना हो, तब है ना साइक्लिन सीडीके ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो ये सारी के सारी कंडीशन को हम है ना एम्पलीफाइंग सिग्नलिंग कहेंगे। क्यों हम एम्पलीफाइंग सिग्नलिंग कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स है ना एक्टिवेट हो रहे हैं। एक्टिवेट होने के बाद ये दूसरे प्रोटीन्स को भी एक्टिवेट करवा रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसे एम्पलीफाइंग सिग्नलिंग कह रहे हैं। और यहाँ पर है ना ये हीलिंग हो जाएगी, और जिस तरह से नॉर्मल बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वही है ना कंप्लीट हो जाएगी।
और डिफरेंट डिफरेंट पर्सन में है ना वेराई करेगा हीलिंग प्रोसेस पे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया तो प्लीज़ गिव मी वन थम्स अप, और है ना इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और है ना अगर आपको कोई भी क्वेरीज क्वेश्चन है, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।